हेलो चिल्ड्रंस, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ ड्रीम इंडिया स्कूल। सो हम लोग एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं क्लास फर्स्ट के, और उसी कंटिन्यूशन में ये हमारे लेसन 10 का एक्सप्लेनेशन है। सो हमारा लेसन 10 कौन सा है? हमारा लेसन 10 है स्कूल इज़ फन। किसके बारे में है? ये स्कूल के बारे में है। अब अभी तो हम लोग स्कूल जा नहीं रहे, तो अब हम स्कूल को मिस कर रहे हैं। जब हम स्कूल जाते थे तो हमें स्कूल जाना पसंद नहीं होता था। तो ये हमारा स्कूल इज़ फन है। School is like a temple for us. We learn many things at school. We make many friends in our school. We learn to play with them. तो स्कूल क्या होता है? स्कूल को एक मंदिर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हम पढ़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, साथ में रहना सीखते हैं, चीज़ें शेयर करना सीखते हैं और खेलना भी सीखते हैं। तब हम लेसन कंटिन्यू करते हैं। माइक एंड जूली आर ब्रदर एंड सिस्टर। माइक और जूली क्या हैं? ब्रदर सिस्टर हैं, भाई बहन हैं। दे स्टडी इन क्लास फर्स्ट। दोनों किस क्लास में पढ़ते हैं? दोनों फर्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। दे गो टू स्कूल फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे संडे आर हॉलीडेज। दे गो टू स्कूल बाय स्कूल बस। तो अब जो माइक और जूली हैं ये क्लास फर्स्ट में पढ़ते हैं, और ये लोग मंडे टू फ्राइडे स्कूल जाते हैं। सैटरडे संडे इनकी छुट्टी रहती है। और ये स्कूल कैसे जाते हैं? स्कूल बस से जाते हैं। जैसे कई लोग ऑटो से जाते हैं, कई लोग बाइक से जाते हैं, तो ये लोग स्कूल बस से जाते हैं। द चिल्ड्रन लर्न मैनी थिंग्स एट स्कूल। दे लर्न टू रीड, राइट, डू सम, सिंग एंड डांस। और जो बच्चे होते हैं वो स्कूल में बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। कैसे? जैसे कि लिखना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं, सम्स सीखते हैं, प्लस माइनस, गाना सीखते हैं, डांस करना सीखते हैं। दे लर्न टू यूज़ कंप्यूटर, और कंप्यूटर यूज़ करना भी सीखते हैं। माइक एंड जूली नेवर फाइट, दे आर पोलाइट चिल्ड्रन। और जो माइक और जूली थे ये कभी लड़ते भी नहीं थे। ये बहुत ही सभ्य बच्चे थे, मतलब अच्छे बच्चे थे। समटाइम्स माइक इज़ नॉटी, ही डज नॉट डू हिज वर्क इन टाइम। और कभी कभी क्या माइक क्या होता था? शरारत करता था और अपना काम टाइम पे भी नहीं करता था। जूली हेल्प्स हिम टू डू हिज वर्क, शी इज़ वेरी हेल्पफुल। और जूली क्या करती थी? जूली उसकी मदद करती थी उसका काम करने में। वो बहुत ही हेल्पफुल थी, मतलब हमेशा उसकी मदद के लिए रेडी रहती थी। माइक एंड जूली शेयर देयर लंच विद देयर फ्रेंड्स। और जो माइक और जूली थे वो अपना लंच अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करते थे। जूली ईट्स हेल्दी फूड, शी लव्स टू ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल सैलेड। और जो जूली थी वो क्या? हेल्दी फूड ही खाती थी। वो हमेशा वेजिटेबल्स, फ्रूट, सैलेड ही खाती थी। माइक लाइक टू ईट्स नूडल, चिप्स। और जो माइक था वो क्या? उसको नूडल्स हुए, चिप्स हुए, वेफर्स हुए, ये सब खाना पसंद था। जूली सेज माइक दिस इज़ नॉट हेल्दी फूड। सो अब क्या था? अब जो माइक था वो नूडल्स, वेफर्स वगैरह खाता था। माइक दिस इज़ नॉट अ हेल्दी फूड, इट कैन मेक यू फैट एंड लेज़ी। तो जो जूली थी वो माइक को समझाती थी कि ये फूड हेल्दी नहीं है, ये तुम्हें मोटा और आलसी बना देगा। देयर इज़ अ बिग प्ले ग्राउंड इन द स्कूल। और उनके स्कूल में क्या था? उनके स्कूल में एक बड़ा प्ले ग्राउंड भी था। द चिल्ड्रन प्ले मैनी गेम्स इन इट। और जो बच्चे थे वो वहाँ पे बहुत गेम भी खेलते थे। माइक लाइक्स टू प्ले फुटबॉल बट जूली लाइक्स टू प्ले थ्रो बॉल। अब जो माइक था उसको फुटबॉल खेलना पसंद था, पर जूली को थ्रो बॉल खेलना पसंद था। माइक एंड जूली कम होम इन द आफ्टरनून। अब जो माइक और जूली थे ये स्कूल से घर पे दिन में, दोपहर में आते थे। दे चेंज देयर क्लॉथ एंड ईच लंच। अब जैसे कि बाकी सारे बच्चे करते हैं कि पहले कपड़े चेंज करते थे, फिर अपना खाना खाते थे। देन दे रेस्ट फॉर सम टाइम। उसके बाद में क्या? कुछ टाइम के लिए रेस्ट भी करते थे। दे ड्रिंक मिल्क एंड ईट स्नैक्स इन द इवनिंग। फिर शाम को वो दूध पीते थे, स्नैक्स खाते थे, थोड़ा बहुत नाश्ता करते थे। देन दे गो टू प्ले इन द पार्क। और फिर वो पार्क में खेलने जाते थे। दे कम बैक होम एंड डू देयर होमवर्क। वो क्या? घर वापस आते थे पार्क में खेलने के बाद और अपना होमवर्क करते थे। दे हैव डिनर एट 8 o'clock। आफ्टर दे रीड स्टोरी बुक्स, समटाइम दे वॉच टेलीविज़न बिफोर गोइंग टू बेड। अब उनका डिनर के टाइम क्या था? उनका डिनर का टाइम भी फिक्स था कि वो 8 बजे ही डिनर करते थे। और डिनर के बाद क्या करते थे? वो स्टोरी बुक्स पढ़ते थे और कई बार टेलीविज़न भी देखते थे और फिर सो जाते थे। तो ये माइक और जूली के बारे में लेसन था।
तो ये सारी एक्सरसाइजेज ऑलरेडी हो रही हैं, तो आपने कर ली होंगी कॉपीज़ में कंप्लीट, तो उनको और देख लीजिएगा। अब हम ग्रामर पोर्शन देखते हैं। तो यहाँ पे हमको ग्रामर पोर्शन में क्या है, यहाँ पे हमको दीज और दोस का यूज़ बताया गया है। तो दीज किसके लिए बताया गया है? दीज बताया गया है कि जो चीज़ें पास में हैं, जैसे कि इसके पास में ये चीज़ है, तो जब ये पास में है तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम दीज यूज़ करेंगे। अब एक ये है और एक ये है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम दोज यूज़ करेंगे। मतलब जो चीज़ें पास में है वहाँ पे दीज, और जो चीज़ें दूर हैं वहाँ पे दोज हो जाएगा। ठीक, तो अब जैसे कि यहाँ देखिए, मेक सेंटेंसेस यूजिंग दीज और दोज फॉर द गिवन पिक्चर्स, यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स। यहाँ पे हमको दीज और दोज का यूज़ करना है। तो अब यहाँ पे ये जो है, इसमें ये पिक्चर दिखी, तो यहाँ पे ये जो मैंगोज़ हैं ये इसके क्या हैं, पास में या दूर हैं? मुंह के पास तो नहीं लगा, तो ये इससे दूर है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोज हो जाएगा। दोज आर मैंगोज़। अब यहाँ पे आंट्स, तो ये देखिए कितनी पास में है, तो यहाँ पे दीज आर आंट्स। वर्ड्स दूर हैं तो दोज आर वर्ड्स। दीज आर फ्लावर्स, देखिए कितने पास में हैं। दोज आर बॉल्स, ये देखिए दूर है तो दोज आर बॉल्स। अब है हमारा वोकेबलरी। सम थिंग्स दैट यू कैरी टू स्कूल आर गिवन बिलो, रीअरेंज द लेटर्स एंड राइट देयर नेम। ये वो सारी चीज़ें जो आप स्कूल लेके जाते हैं। अब यहाँ पे इनकी स्पेलिंग्स गलत लिखी हैं तो आपको करेक्ट लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वाला आपका क्या है, ये आपका क्रेयॉन्स हो गया, ये आपका क्या है, ये लंच बॉक्स दिख रहा है, बुक्स हैं, ये पेंसिल हैं, तो ये आपको ऐसे करना है। क्रिएटिव राइटिंग में आपको क्या करना है, अब यहाँ पे आपको पैराग्राफ कंप्लीट करना है अपने ग्रैंडफादर के बारे में। तब ये कैसे करेंगे, ये देखिए। आई कॉल माई ग्रैंडफादर। अब सबके पास दादाजी होते हैं, अब आप उनको क्या बोलते हैं? कुछ लोग उनको दादा बोलते हैं, कुछ बाबा बोलते हैं, कुछ दादू बोलते हैं या दद्दू बोलते हैं। तो आप जो भी उनको बोलते हो वो आपको इसमें लिखना है। माई ग्रैंडफादर इज़, किसके फादर हैं, किस यहाँ पे आएगा, फादर्स, मेरे पापा के पापा। माई ग्रैंडफादर रियल नेम इज़, तो अपने ग्रैंडफादर का रियल नेम लिखना है। माई ग्रैंडफादर लाइक्स टू, अब मेरे ग्रैंडफादर को क्या पसंद है, अगर उन्हें वॉक करना पसंद है तो उनको वॉक पसंद है, उनको रीड करना पसंद है तो यहाँ पे रीड लिखेंगे। अब माई ग्रैंडफादर लिव्स इन, अब कहाँ रहते हैं, अगर मेरे साथ रीवा में रहते हैं तो मैं रीवा लिखूँगी, मेरे साथ में जबलपुर में रहते हैं तो मैं जबलपुर लिखूँगी, या वो आगरा में रहते हैं तो हम आगरा लिखेंगे। तो इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। अब आपके लास्ट वाले में देखिए, मेंशन फ्यू लाइंस अबाउट योर स्कूल। यहाँ पे आपको अपने स्कूल के बारे में फ्यू लाइंस लिखना है। जैसे कि आपके स्कूल का नाम क्या है, वहाँ पे प्लेग्राउंड है, वहाँ पे कंप्यूटर लैब है, वहाँ पे आपको अच्छा लगता है क्या है, कौन कौन सी क्लास हैं, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, आपके टीचर कौन हैं, आपको पता है तो आप लिखिए, वरना स्कूल के बेसिक बारे में लिखिए। वहाँ पे प्लेग्राउंड है, वहाँ पे खेलते हैं, ये सब आपको लिखना है। और स्कूल कैसे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको अपने स्कूल के बारे में लिखना है। तो ये हमारा लेसन कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन करेंगे। जब तक के लिए गुड डे एंड गुड बाय।